अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में हम नात के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि नात की बेसिक्स क्या हैं, नात का उसलूब कैसा होना चाहिए, नात को किस रंग में पढ़ना चाहिए, नात के आदाब क्या हैं, नात का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की एक मारूफ़ शख्सियत मोहम्मद अलाउद्दीन साबरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह हमारा फॉर्मेट है कि हम नात के उसलूब पर, नात के हैयत पर बात करते हैं, तो बेसिक नात की तारीफ़ में आप क्या कहेंगे? मेरी राय इसमें बहुत मुख्तसर और मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने अपने असलाफ़ को नात पढ़ते हुए सुना और जिस तरह हमने उनसे तालीम हासिल की, मैं ये चाहूँगा कि लोग ये समझें कि जिस तरह कुरान पाक की तिलावत जब हो रही होती है तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि तिलावत तो कुरान पाक हो रही है, कोई दूसरा ख्याल दिल में नहीं आता। हुज़ूर की नात भी ऐसी ही होनी चाहिए कि अगर समातों से टकराए तो यकीन कामिल हो जाए कि हुज़ूर की नात ही हो रही है, कि और काम नहीं हो रहा। वही अदब, वही करीना उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि सामईन यही समझें कि भाई हुज़ूर की नात हो रही है, कि और काम नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। आप के घरेलू निजी लाइफ के बारे में कहूँगा कि आपने नात ख़ानी शुरू की, किसी को देख के शुरू की, या आपके वालिद गिरामी, या किसके? असल में मेरी खुशनसीबी है कि पार्टीशन के बाद हमारे वालिदैन जब कराची तशरीफ़ लाए तो मॉडर्न क्वार्टर 380 पर वो तशरीफ़ लाए, और वहाँ पर मेरे बारी पीर मुर्शद ने इस वक्त आलम इस्लाम की मशहूर मस्जिद जो है, इसका नाम बगदादी मस्जिद है, उसकी बुनियाद रखी। और उनकी निकाह करम की तुफ़ैल में एक ऐसी हस्ती का शागिर्द हो गया कि जिनका नाम नात में सनद है, और वो नाम है इमाम इनक़लाब नात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी। हमारे वाली पीर मुर्शिद क़िबला ग़ुलाम मोहम्मद शाह क़ादरी चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मस्जिद के पहले जनरल सेक्रेटरी, और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ के पहले इमाम व ख़तीब मुक़र्रर हुए। माशाअल्लाह। यूँ दोनों में बहुत दोस्ती थी, और इसी वजह से ये गुनाहगार उनका शागिर्द हो गया। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि निस्बत के हवाले से वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई करते हैं, और सना ख़ानी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसी हस्ती का फ़ैज़ हासिल है जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नात में सनद है। तो नात का उसलूब क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नात पढ़ने के सबसे बेहतरीन उसलूब यही हैं कि सना ख़ां, हम कहते हैं सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सना ख़ान मुस्तफ़ा हो और उसके अंदर हुज़ूर के औसाफ़, हुज़ूर की झलक अगर नज़र ना आए, ठीक है, अल्लाह अल्लाह, तो फिर वो सना ख़ां किस बात का होगा? क्या बात है, बहुत खूब। जिसको देखकर मुस्तफ़ा याद ना आए, अल्लाह, और जिसकी नात सुनकर के दिल में हुब्बे रसूल ना हो, सना ख़ां किस काम का होगा? खुदा न खास्ता मैं किसी की तनक़ीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम देखते हैं सना ख़ां हैं, उसने टोपी भी नहीं पहनी हुई है, नाउज़ु बिल्लाह, वज़ू भी करके नहीं बैठा हुआ, और सना और नात भी ऐसे पढ़ रहा है जैसे खुदा न खास्ता कोई और काम कर रहा है। जब मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि नात ऐसी होनी चाहिए कि समातों को जब टकराए तो लगे कि हुज़ूर की सना हो रही है, दूसरा ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। ये असलूब है, हमने अपने बुज़ुर्गों को कहते हुए सुना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 10 बरस का था और मैं एक महफ़िल में हुज़ूर की सना कर रहा था, और मैंने एक लफ्ज़ गलत पढ़ दिया, एक लफ्ज़ गलत पढ़ दिया। मेरे उस्ताद ने मेरा पाँव पकड़ कर आप बैठ जाइए, आप तशरीफ़ रखिए। अल्लाह, क्या बात। और मुझे बाद में मुझे मोहब्बत समझाया कि देखिए हुज़ूर की सना है, मज़ाक नहीं है, इसमें अदायगी बहुत ज़रूरी है। फरमाया कि आपकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, बशरी तकाज़े हैं, कुछ भी हो सकता है, अल्फाज़ की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार को बचपन से ये तालीम मिली, और आज तक तालीम हासिल कर रहा हूँ कि हुज़ूर की नात जब पढ़ता हूँ मैं, तो मेरी पहली कोशिश होती है कि तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, अदायगी दुरुस्त हो, बेअदबी ना हो जाए। दूसरी बात ये है कि क्योंकि नात ख़ां तो अपनी आवाज़ के बलबूते पे आता है ना, क्योंकि उसकी तो आवाज़ है, जी हाँ, लेकिन उसकी तरबियत नहीं है। तरबियत देखिए, मैं समझता हूँ कि तरबियत आपको मिलती है पहले अपने घर से, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जब मैंने आँख खोली
तो हमारे आस्थाने पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 60 बरसों से अल्लाह उसके रसूल की महफिल तवातुर से हो रही हैं। हर जुम्मे को होती हैं, माहाना होती हैं, सालाना होती हैं। तो जब गुनाहगार ने आँख खोली तो कान में अल्लाह सुना या रसूलुल्लाह सुना। बल्कि एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब लोग हमसे हमारे घर का पता पूछते थे तो हम कहते थे कि आप मॉडर्न क्वार्टर से आ जाइए और किसी से पूछ लीजिए कि अल्लाह वाला घर कौन सा है, तो लोग बोलते हैं अल्लाह वाला घर ये वाला है। माशाअल्लाह। तो मैं बड़ा खुशनसीब, बड़ा गुनाहगार हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे घराने पैदा हो गया जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार के कान में हर वक्त अल्लाह सुनते रहे, बुलंद होती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तरबियत के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं? मेरे वालिद पीर मुर्शिद ने मेरी तरबियत की, मेरे उस्ताद ने तरबियत की और आज भी तरबियत हासिल कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इन्हीं की तरबियत है कि मैं जहाँ भी जादवल के बाद मैं आपसे शेयर और करूँगा। मेरे उस्ताद ने मुझे शागिर्द किया तो मुझे कहा कि देखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब जहाँ जाएंगे लोग आपसे बोलेंगे ना सुनाओ। तो मैं छोटा था, मैंने कहा पता नहीं ऐसा वक्त कब आएगा। और आज वक्त आ गया, मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं ना सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए आपसे कोई ना पढ़ने के लिए कहे आपने इनकार नहीं करना, मेरा गला ख़राब है या ख़वातीन बैठी हुई हैं, एक और मामला है। इसी गनीमत जानते हुए मैं आपसे ये इल्तिमास कर रहा हूँ, आप नाच का शेर। ज़रूर। मैं पहला कलाम जो है अपने उस्ताद मोहतरम के पेश की देता हूँ, चंद अशआर। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, बात उन पर। उनके जूदो सखा का क्या कहना, उनके जूदो सखा का क्या कहना, अरे जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, बात उन पर। और वो नजर जिस तरफ नहीं आते, वो नजर जिस तरफ नहीं आते, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, बात उन पर। बहुत एक कलाम और मैं पेश किए देता हूँ, और ये कलाम आजकल बहुत चल भी रहा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे शरफ़ हासिल है कि जब पिछले 3-4 महीने पहले हुजूर की बारगाह में मैं गया तो आपको इस बात का इल्म होगा कि
वहाँ पर किसी को नात पढ़ने का मौका सही तरह से नहीं दिया जाता। जी हाँ। और इस गुनाहगार को परवरदिगार ने अपने नबी के सदक़े में कई दफ़ा मौका अता फरमाया। बल्कि एक वाक़या मैं शेयर करूँगा आपसे कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा साबिर साहब आज पहले आप तिलावत भी करेंगे, नात पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, हमद पढ़ेंगे, फिर नात पढ़ेंगे और फिर हम सलाम पढ़ेंगे गुंबद खज़रा के सामने। तो मैंने को कहा यार कि ये लोग कहने कि आप बस शुरू कीजिए, आप ये यकीन मानिए मैं 40 मिनट तक गुंबद खज़रा के सामने हुजूर के सना खाने करता रहा, मुझे किसी अरबी ने नहीं रोका। वाह। तो मेरे दिल में ख्याल आया अरबी क्या रोके अगर रसूल अरबी चाहे तो। वाह वाह क्या बात। तो बड़ा मशहूर ज़माना कलाम जो है आप सब ने सुना होगा, इस गुनाहगार ने जो कि वहाँ पढ़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ और ये कलाम मेरे साथ के जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में जब मैंने, बल्कि एक बात और शेयर करूँगा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हम 4-5 लोग थे। जब मैंने ख़त्म किया तो मेरे चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि गुनाहगार की आदत आँख बंद करके पढ़ता हूँ। और जी हमारा उस्ताद की तालीम भी है कि हुजूर सना खानी आँख बंद करके की जाए और तसव्वुर गुंबद खज़रा का हो। बड़ा मशहूर कलाम पेश कर रहा हूँ। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से मैंने जब भी पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है मेरे आका, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं। माशाल्लाह। मज़हब का शायर पर क्या असर है? बात यह है कि पहली बात तो खुशनसीब है कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने को अता फरमाया, और खुशनसीबी हमारी ये है कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होने के बाद, उम्मत मोहम्मदी होने के बाद अगर आप के दिल में मोहब्बत यकीन अल्लाह की आती है, अल्लाह के रसूल की आती है, ज़ाहिर है कि अगर आप किसी और मज़हब से होंगे तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो आ सकती है, इसलिए कि कुरान में आया है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन भी सबके लिए है, लेकिन अगर उम्मत मोहम्मदी में अगर हम हैं, हुजूर की सना करेंगे तो यकीनन वो दीन इस्लाम में रहकर हासिल हो सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में ज़ुबान खुदा ना करे। यानी कोई गज़ल हो, कोई मसनवी हो, कोई किसी भी किस्म की शायरी की कोई किताब हो, जी जी, उसमें सबसे पहले जो कलाम होता है वो हमद है। जी हाँ। और फिर उसके बाद नात रसूल। उसकी वजह है देखिए, दायरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो शर्त है वो ये है कि आप दिल से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप ये नहीं कहेंगे, मुझ जैसा गुनाहगार भी अगर अल्लाह की वहदानियत का तस्लीम कर रहा है और रिसालत को तस्लीम नहीं करता, दायरे इस्लाम से खारिज है। इसलिए जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं एक महबूब सिवाय अल्लाह ताला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जब भी कोई काम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए किया जाएगा तो उसका जो काम भी किया इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन शायरी के लिए जब हम कहते हैं, शायरी पे पोइट्री जब
उसकी बात करते हैं, तो जी, जी। इस्लाम में तो शायरी मना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में शायरी मना नहीं है। अगर शायरी मना होती तो हज़रत हसन बिन साबित कभी भी ये नहीं कर या रसूलुल्लाह आप मेरे वालिदैन कुर्बान हो जाएं, आप जैसा खूबसूरत किसी आँख ने देखा नहीं और आप जैसा हसीन किसी माँ ने पैदा नहीं किया। ये शायरी नहीं तो और क्या है। तरीक़ा ये है कि शायरी में जिस तरह के अल्लाह की हम्द है, ठीक है, और अल्लाह के नबी की सना है, उनको अगर खूबसूरत अल्फाज में समूह दिया जाए, उन्हें हम शेर कहते हैं, तो वो यकीनन जायज़ है। लेकिन इसका जो है कि मंबा जो है, इसका मखज़न जो है वो बरसग़ीर पाक व हिंद है। जी बिल्कुल है, क्योंकि इस्लाम के इब्तदाई आयाम के अंदर जिस तरह बरस पाक व हिंद के अंदर जो इस्लाम की तबलीग हुई, तो उसके बाद जो हिंदू मत था या बुद्ध मज़हब के मानने वाले थे या आर्याई तबके से जो ताल्लुक़ रखते थे, उनसे जो, क्योंकि उस ज़माने में देवताओं की बात की जाती थी, अपने खुदाओं की बात की जाती थी, उस ले में वो शायरी करते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद चलते चलते ये हुआ कि जो मुस्लिम हमारे शुअरा उस सब में शामिल हुए, तो उन्होंने उनको देखते हुए नात कहना शुरू किया और उससे कुछ उन्होंने उनकी ज़मीनें, उनका जो तर्ज था उसको अपनी शायरी में शामिल किया। देखिए मैं इफ्तियाज़ को अलवी साहब, बात यह है कि हज़रत ख्वाजा मुंशी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ, बहुत तवील बात है, वक्त कम है, मैं मुख्तसर बयान किया देता हूँ। हुजूर की बारगाह से हुक्म हुआ कि आप बरसग़ीर जाइए, ख़ास तौर से नाम लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अजमेर शरीफ जाइए, वहाँ जाकर के आप लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। वहाँ पर कुफ्र के अंधेरे थे उस वक्त, आपके इल्म में बात होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने के मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इनकी समझ में फ़ौरन आ जाए। लिहाजा उन्होंने देखा कि हिंदू भजन गाते थे, उनको उस अंदाज़ में उन्होंने कव्वाली पेश की, लेकिन नाम लिया अल्लाह का, नाम लिया रसूल का, ताकि लोग मुतवज्जे हों। और वो इतना कामयाब साबित हुआ कि तारीख़ बताती है, मसला की बात नहीं कर रहा मैं, ये तारीख़ है कि हज़रत ख्वाजा मुंशी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्त हक़ परस्त पर एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, 90 लाख लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया। हज़रत ये तारीख़ है, मसला की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ बैठ के, मीडिया है, ये चैलेंज करता पूरी दुनिया को कि कुरान में है, हदीस में आया है कि अगर आपके दस्त हक़ परस्त पर अगर कोई 100 मुसलमान हो जाए तो आप जन्नत वाजिब है। उनके मर्तबे का अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने क्या मर्तबा अता फरमाया कि वो लोग जो कुफ्र के अंधेरे में डूबे हुए थे, उनकी इस दावत पर आगे आए और दीन इस्लाम कबूल किया, और 90 लाख लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया। शायरी किसी और रंग में यकीनन नाकाबिल कबूल होगी, लेकिन अगर किसी ऐसे रंग में की जा रही है कि अल्लाह का ज़िक्र है, उसके रसूल का ज़िक्र है, और दिल कुफ्र से निकल कर के रोशनी में आ जाते हैं, तो जायज़ है। साबरी साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, नात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि नात जिस तरीके से बरसग़ीर पाक व हिंद से चली, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि हम इस्लाम की इब्तदाई आयाम की बात नहीं कर रहे। जी जी, इस्लाम के इब्तदाई आयाम में जो खुलफाए राशिदीन ने जो नातें कही हैं और उसके बाद तबा ताबीन ने जो नातें कही हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे। जी जी, और जिस तरीके से उन्होंने अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नातें कही हैं, वो उनका एक अलग मयार, अलग मकाम, अलग मर्तबा है। दुरुस्त। लेकिन फिर मैं बात वहीं पे आऊँगा, जी जी, जाइए। बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर कि कुछ शुअरा ने जो कलाम लिखे, जो नातें लिखी, उसमें मुबालगा आराई का ज़्यादा तासुर मिलता है। क्या कहते हैं? बात यह है कि देखिए किसी भी काम, कोई भी काम हो, मेरा ख़्याल है कि मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आप जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं तरबियत ली होगी, या आपने किसी न किसी को वॉच किया होगा, या कोई आपका आइडियल होगा, एकदम से आप एंकर नहीं बन गए होंगे। इसी तरह शायरी में अगर आपके पास कोई उस्ताद नहीं है तो आप उसके उसलूब नहीं जान सकते, एक बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक हुजूर की सना है, ये बहुत नाजुक मामला है, ठीक है, और हुजूर की सना करना बिल्कुल इस तरह ही, जना पुल सरा पे चलना होता है। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि कई शुअरा ऐसे हैं कि जिन्होंने अदब का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने मामलात को नहीं समझा, और कई लोगों को बात करने का मौका मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो सही काम कर रहे हैं हमको ये काम करने न दें। मैं समझता हूँ, माज़रत के साथ मैं यहाँ पर ये बात मैंने किसी से नहीं पूछी, क्योंकि आपका ज़ौक़ और शौक़ देखकर, आपकी रिसर्च देखकर मैं इसे बात करना चाह रहा हूँ कि इश्क जो है जी, लफ्ज़ इश्क जो है कि ये तो मादी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यही लफ्ज़ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करें तो कैसा है? देखिए इश्क दो तरह के होते हैं, एक होता है इस्तिलाहन, एक इसका जो ये निकला है लफ्ज़
जी जी जिस तरह गज़ल है, गज़ल के लफ्ज़ी मानी है कि औरत से गुफ्तगू करना, जी जी औरत की के बारे में बात जी, जी। करना। इसी तरह इश्क जो है ना, इसके मानी कुछ दूसरे निकलते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ इश्क है क्या। हम्म, इश्क जो है वो किसी भी शख्सियत के साथ बेलौस मोहब्बत का नाम है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जिस गुनाहगार ने जितना पढ़ा हो, बुजुर्गों से हासिल हुआ, इश्क दो तरह के होते हैं। एक होता है इश्क ज़ाहिरी और एक होता है इश्क हकीकी। ज़ाहिरी इश्क जो होता है मुझे आपसे भी हो सकता है, आपको मुझसे भी हो सकता है, दुनिया में किसी से भी हो सकता है, ठीक है। और इश्क हकीकी जो है अल्लाह और रसूल का इश्क है। याद रखिए, ये बात आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्ग में अता की पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। इश्क हकीकी आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि आप इश्क ज़ाहिरी की लज़्ज़त ना चख लें। अब अमूमन हमारे तासुर ये होता है कि इश्क ज़ाहिरी खुदा न खाता किसी लड़की से या किसी खातून के साथ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप मुझसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, दुनिया में किसी और चीज़ से हो सकता है। जब वो चीज़ किसी वजह से आपको नहीं मिले, वो जब कसक पैदा होती है, वो कसक अगर आपको अल्लाह और रसूल की तरफ ले जाए, मोहब्बत आपके दिल में जो आ जाती है, उसे बोलते हैं इश्क हकीकी। और उसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि इश्क हकीकी पर हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे कलाम लिखे हैं। वो दाना सबुल ख़त्म रसूल मौला कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ बाद ये सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही क़ुरआन वही यासीन मुत्तहा। आप मुझे बताइए, क्या किसी इंसान की अक्ल शेर रख सकती है? नहीं रख सकती। ऐसे बेशुमार कलाम उनके हैं। हमारे शुअरा हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर हैं, मोहम्मद बदायूनी हैं, मुज़फ़्फ़र वारसी हैं। इश्क का दावा तो सब करते हैं, लेकिन उसमें सादिक कोई कोई होता है। मैं समझता हूँ कि एक बात आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा। आप कलाम सुनिए, कलाम सुन कर के अगर आपकी आँख अश्क बार हो जाए तो समझ लीजिए कि इस शख्स ने जो कलाम लिखा है वो इश्क के लहू में डूब के लिखा है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नात पढ़ूँ, आपको असर हो, तो यकीन मेरे पीछे किसी का हाथ ज़रूर होगा। अच्छा, एक कलाम पेश किया देता हूँ पीर नसीरुद्दीन नसीर का, तो जिससे इंशाअल्लाह मेरी बात वाज़ी हो जाएगी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, अरे ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। महरूम करम इसको रखना न सरे महशर, महरूम करम इसको रखना न सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है फ़कीर आखिर, जैसा है फ़कीर आखिर
साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात आपने कही। अब हमारे नाज़रीन को कोई एक कैसी वसीयत आप नसीहत करूँगा, अभी जिंदा हूँ आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। नसीहत ये करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आज जब मैं छोटा था तो मेरे उस्ताद ने मुझे फरमाया कि नात मैं इसलिए सिखाता हूँ, हर बच्चे में गुनगुनाने की, गाने की ख्वाहिश होती है, फितरी है, पूरी दुनिया में है। तो मैं नात इसलिए सिखाता हूँ कि वो अपनी आवाज़ को अल्लाह उसके रसूल की उसमें लगा दें। माशाल्लाह। तो वो बच्चे जो गाना जानते हैं, मैं अगर उन्हें उनकी आवाज़ अच्छी है और चाहते हैं कोई ऐसा काम करें कि दीन में मिले और दुनिया में उनको मिले, हुजूर की नात की तरफ आ जाएँ, हुजूर की नात पढ़ें। और आज पूरी दुनिया में नातें पढ़ी जा रही हैं। एक बात बहुत अदब से बच्चों से ख़ास तौर से मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए नाम पैदा करने के लिए वो काम ना करें जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के ख़िलाफ़ हो। सबसे पहला नात का असलूब इस गुनाहगार की नज़र में जो बुज़ुर्ग से मुझे अता हुआ वो अदब है। अगर हुजूर की सना अदब से नहीं की, याद रखिए बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। अदब से नात पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में अदब से पेश हो जाएँ। मेरे उस्ताद फरमाते थे नात ऐसे पढ़ो जैसे आपके सामने गुंबद खज़रा मौजूद है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुजूर का फैज़ भी लगा, दुनिया मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अलाउद्दीन साबरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए, आपका बहुत और शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। शुक्रिया। ए मेरे करीम करम करना, ये सांस पहली कुछ भी नहीं, मेरी ज़ात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में ज़म करना, ए मेरे करीम करम करना। अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना